चरण स्पर्श आयुष्मान आउट इधर आओ बिल्कुल। ये आज बालक फिर आया है, ठीक है। मैं तुम्हें दरअसल इसकी खासियत बता दूं, ये जब भी कोई प्रश्न करेगा और बेहतरीन से प्रश्न करेगा और ऐसे ही प्रश्न लाता है हमेशा जो इंटरेस्टिंग होते हैं सबके लिए। मैं आपको बता दूं इससे पहले भी गायन रहस्य और चुड़ैल रहस्य ये दोनों ही लाए थे, ठीक है। और गायन रहस्य अपने आप ही में ठीक था और एक बच्चा और 1.5 रुपया लाया था, तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। आज ये फिर एक नए क्वेश्चन के साथ है, लगता है इससे अच्छा होगा, सुनिए। जो मेरा प्रश्न है, जो सर कटे हुए व्यक्ति होते हैं मर जाते हैं एक्सीडेंट वगैरह में, ठीक है। या वो किसी को, जैसे अभी फिलहाल में 4-5 महीने पहले आनी थी रामगढ़ रोड की, तो गाड़ी जा रही, उसमें एक ही लड़का बचा था, वो बता रहा था उसकी आंखों के सामने कोई आया, उसने गाड़ी उठाई, जमीन मारी, सब होना इसको खत्म। तीसरे दिन जब हम उस लड़के को देखने के बाद दोबारा देखने गए ना हमारा मित्र था, तो वो भी खत्म हो चुका था। वो ये बता रहा है मैं सीधे जाऊँगा उस जगह को दिखा रहा हूँ यहाँ पर खत्म हो गया, लेकिन वो उससे पहले खत्म हो गया। ये होते हैं नरकटे वगैरह। हाँ, अच्छा मैं आपको दरअसल बताऊं ये चीज क्या है और इसकी पावर क्या है और सरकटा होता कैसा है। अच्छा, सरकटा क्या ही वो ना समझ लेना, जो गांव में जैसे भगरना वगैरह बोल देते हैं ना सरकटा, वो सरकटा नहीं। सरकटा बोले तो जिसकी गर्दन ना हो, ठीक है। अब ये जो एंटिटी है ना, ये बनती क्यों है और ये इतनी पावरफुल उग्र होती क्यों अच्छा, आप सब लोगों ने जब हमारे हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार होता है तो एक क्रिया बड़ी प्रचलन में है, कपाल क्रिया, ठीक है। बगैर कपाल क्रिया के शमशान से कोई वापस नहीं आता, ठीक है। वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है बताओ जरा। दूसरा जन्म देते हैं तो याद ना रहेगा। ये क्या है, ये एक कॉमन बात है जो हम सबको बताई गई है, ठीक है। लेकिन इससे इतर जरा साइंस पे आ जाओ और तंत्र पे आ जाओ। तंत्र एक साइंस है, ठीक है। आपकी पूरी बॉडी का हेडक्वार्टर है मस्तिष्क। जो ये ऑर्डर देगा वही तुम्हारी बॉडी मानेगी, राइट, ठीक है। अब यदि यही घर से अलग हो जाए और आप इस दिमाग आपका कहे बॉडी से कि ये काम कर, क्या कर लेगा वो? बॉडी कर लेगी क्या वो? सरल हो तो सोचने की समझने की क्षमता ही खत्म। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि यदि ये सर अलग से हो जाए, और मैं ये कह रहा हूं यदि चेतन है भी दोनों शरीर में, इसमें भी जान है, क्योंकि प्रेत तो आप में शक्ति है, तो इसमें भी जान है और इसमें भी जान है, ये दोनों कर दिए अलग। तो क्या अब जो ये दिमाग बोलेगा ये हाथ कर सकते हैं? हाँ, करने के लिए करेंगे वो तो। जैसे कि इतिहास में कई ऐसी चीजें रही हैं जहाँ रण में लड़ते लड़ते और राजाओं के गले कटे और उन्होंने जैसे कल्लाजी महाराज हैं, ठीक है, ऊदल है, ठीक है, उनकी क्या है, मुंड कटने के बाद में उनकी बॉडी लड़ती रही है ना, ठीक है। यही तो फर्क है, यही समझने वाली बात है और यही समझा रहा हूं मैं। मुंड कटने के बाद आपकी जो एक्टिविटी है केवल वही होती रहेगी हाथों से, सोचने समझने की जो क्षमता है वो अलग पड़ी है। अगर उसमें सोचने समझने की क्षमता होगी तो जो ये वाला शरीर है जिसका कि सर नहीं है, वो क्या करेगा? वो काम करेगा जो वो कहेगा, यानी कि वो अच्छे काम करेगा, अच्छे काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत होता क्या है, वो ऐसे ही बॉडी होती है जिनका शरीर कट जाता है, और मैं गारंटी कर रहा हूँ ये इंफॉर्मेशन तुम्हें पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं दी होगी, सर्च कर लेना। जो मैं बता रहा हूँ ना वो बिल्कुल रेयर है और
वो है जो तुम्हें कहीं मिलने की ही नहीं है, इतनी खोल के, ठीक है, कि भाई ये काम कैसे करता है। ठीक है, देखिए आपका बॉडी है और शरीर से ये चीज अलग हो गई, वो इसलिए भटकती है क्योंकि जब आपका मान लो अंतिम संस्कार कर भी दिया, दोनों बॉडियों को लगा के आपका अंतिम संस्कार कर भी दिया बॉडी का, तो ये जो आत्मा है ना, जिस वक्त कटी थी, ये बात आप समझ लो, चाहे तो ट्रेन से कटे, चाहे कोई काट दे, चाहे एक्सीडेंटल कटे, ये बात तो मानोगे कि कई दिन तक क्लासें सरी रही हैं, जब ही जाके मिलती हैं घर वालों को, चाहे तो पोस्टमार्टम के जरिए, चाहे किसी के जरिए। इतने बीच में होता क्या है, वो आत्मा इतनी तड़प चुकी होती है, वो इतनी विदारण हृदय में होती है कि वो अपना एक प्रारूप बना लेती है, और वो कटा हुआ जो सर है वो उसी शरीर के इर्द गिर्द ऐसे घूमता रहता है और करके भी कुछ नहीं कर पाता। वो जो बॉडी कटी है वो ऐसे ऐसे तड़पती रहती है, ऐसे ऐसे, या तो किसी ने मारी है तो वो ऐसे ऐसे उसका गला वाला खींचेगी या ऐसे ऐसे करेगी, है ना। तो सोचो वो बॉडी जो है वो हमेशा अपने बचाव के लिए सामने वाले को मारने की सोचेगी, क्योंकि उसे मारा जा रहा है तो वो ऐसे ऐसे करेगी या नहीं करेगी। तो सेम कंडीशन है जब कोई भी ऐसी बालक जिसकी रेख वगैरह हो, या कोई मान लो सामने से जा रहा हो या कुछ ऐसी चीज हो, तो वो उन पर जब एंटिटी आती है ना, तो वो सदैव गलत ही करती है। ये एंटिटी कभी भी किसी का अच्छा नहीं करती, और उसे उठा के फेंकना या किसी का गला दबाना आके, कटा हुआ सिर, यदि कटा हुआ सिर वाला कोई दिखता है ना, तो या तो किसी का गला दबाएगा आके, या उठा के पटकेगा, या ऐसे ऐसे करेगा। तो ये कंडीशन क्या है जरा समझो, उसी कंडीशन में उसे मारा गया, तब तो वो चीजें। अब जब उसका अंतिम संस्कार होता है ना, तो अंतिम संस्कार पूर्ण नहीं माना जाता। कपाल क्रिया करते हैं लोग, कपाल क्रिया कर देते हैं, ठीक है, लेकिन कपाल क्रिया करने के बाद में जो पूरा अस्तित्व जुड़ा रहता है बॉडी का, वो तो हुआ ही नहीं ना, वो तो अलग है, वो तो अलग है। समझ में आ गई बात। तो इसलिए ये चीजें विदारण रूप में इधर उधर भटकती रहती हैं। तो और इससे बचाव कैसे हो? देखिए ये तो तंत्र है, ठीक है, तंत्र में नरसिंह साधना है, नरसिंह मंत्र है, बहुत से मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, बहुत से शिव का बहुत प्रचलन में मंत्र है और बहुत बढ़िया है, ठीक है, बाण शिव बंधु ऐसा नहीं, इस टाइप का पूरा एक मंत्र है, ठीक है। ये पूरा मंत्र यदि पढ़ के काले उड़द से इस तरीके से मार देते हैं, ठीक है, तो एंटिटी बन जाती है, ठीक है, और बनने के बाद में उसकी शरीर से अलग हट जाती है। इस एंटिटी पे थोड़ा बहुत एक प्रश्न मेरा भी है। हाँ, मान लीजिए एंटिटी है, हाँ, और हम साधक हैं और हम ये चाहते हैं कि इसे मोक्ष मिल जाए किसी को, तो इसका कुछ उपाय है इसको, मतलब मोक्ष कराने का, या कोई नहीं, सरकटे को तो मोक्ष कराने का उपाय है, लेकिन प्रेतों को मोक्ष कराने का आपको कोई वो नहीं। मैं सरकटे की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली में है क्या, मोक्ष देने वाले आप हैं कौन? जी मान लीजिए कि हम ये चाह रहे हैं आप कि मेरा फैमिली मेंबर शांति कर सकते हैं, केवल आप उस आत्मा की शांति के लिए दुआ कर सकते हैं, आप उस शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हवन पूजा कर सकते हैं, उसकी मोक्ष और इस दुनिया से दूसरी योनि में प्राप्त करने का लास्ट तरीका सिर्फ परमेश्वर। जैसे मतलब पिंडदान किया जाता है, वो पिंडदान आप कर सकते हो, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। ये सब ढकोसलेबाजी है आजकल, पंडा बढ़ियाओं की सब वो है। मैं बड़े खुले मन से कह रहा हूँ, सही तरीका तो रह ही नहीं गया इस दुनिया में। हम दुआ प्रार्थना के जरिए शांत कर देते हैं, ठीक है। हाँ, आप उसे क्या है, थोड़ा सा किसी कहीं जाए ना, रुदन ना मचाए, इस तरीके से शांत कर सकते हो, ऐसे उपाय हैं। एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, और दूसरा ये भी है कि इस चीज में थोड़ा सा ना जब हम करते हैं तो उसका एक पूरा हवन पूजा करने का पूरा व्यवधान है। मैं आपको पूरी विधि है थोड़ा सा बताई दे रहा हूँ, ठीक है। अगर वैसे कोई किसी का परिवार वाला है वो करे तो ज़्यादा ठीक है, ठीक है। बाकी किसी पे यदि है तो वो तो तंत्र के द्वारा ही होगा भैया, उससे तो आना पड़ेगा।
आशा करता हूँ भैया को पसंद आई होगी हमारी जानकारी और संतुष्ट हुए होंगे ये। ठीक ये गुरुदेव चरण स्पर्श। आयुष्मान